हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया यहाँ पर? रूट 5 को रैशनल नंबर सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर जो भी होते हैं हमारे वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया, इसे फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम इसमें स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, 5 को इधर, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर हम देखते हैं पी स्क्वायर से 5 डिवाइड करने पर हमारे पास क्यू स्क्वायर हमें ऑब्टेन होता है। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी हमारा 5 से डिविजिबल है, हम यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम सपोज करेंगे अगेन लेट p इक्वल टू 5r। हमने p की वैल्यू 5r सपोज कर ली। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर अपॉन में 5। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर अपॉन 5। हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5r स्क्वायर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं और करके 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। इसी तरह से हम ये जो स्टेप लिखे हमने, सेम स्टेप यहाँ भी लिखेंगे हम। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्योंकि क्यू स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिवाइड है, तो क्यू की वैल्यू भी 5 से डिवाइड होगी। अब हम यहाँ पर ये हम रफ कर देते हैं इसे। अब आगे हम लेते हैं, हमने देखा था P का P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे हम P and 5 is the common factor of P and Q। P और Q का दोनों का 5 क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में 5 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर हो। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है
विरोधाभास कि दोनों बातें अलग अलग हैं। दिस हैज अराइजन because of our incorrect assumption। हमने जो सपोज किया था उसकी वजह से हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। हमने सपोज किया था दैट √5 is a रैशनल नंबर। हमने इसे रैशनल नंबर सपोज कर लिया था, तो इसीलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ यहाँ पर। तो लिखेंगे हैंस √5 is an irrational number। तो √5 हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, क्योंकि हमने जो सपोज किया था, कल्पना की थी, वो हमारी रॉन्ग हो गई, इसीलिए √5 हमारा इरेशनल नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।